हेलो क्लास। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था रिएक्शन विद वाटर। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आई होप आप सभी हेल्दी हैं और आप सभी जो हैं आपके पेरेंट्स ने वैक्सीन लगवा ली हो, और जब तक हालात जो हैं नॉर्मल नहीं हो जाते अपने घरों पर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद वाटर। तो लेट्स सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद दी वाटर। तो हम आज के इस टॉपिक में जानेंगे कि हमारे किस प्रकार से जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं जब उन्हें वाटर के साथ में ट्रीट किया जाता है तो किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं सोडियम, जो ये आपका लाइट ऑरेंज कलर में यहाँ पे दिया हुआ है इस कॉलम के अंदर। तो जो सोडियम मेटल हो ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये काफ़ी तेज़ी से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, विगरसली ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ऑक्सीजन में अगर इसलिए हम इसे खुला छोड़ देंगे तो ये वहाँ पर क्या काम करेगा, काफ़ी तेज़ी से उसके साथ में रिएक्ट करेगा। इसके अलावा अगर ये वाटर के अंदर डाल दिया जाएगा तो उसमें भी काफ़ी तेज़ी से जो है हीट को जनरेट करेगा। देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन कैरोसिन। यही कारण होता है कि इसे कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर कर रखा जाता है। फाइन, चलिए ये क्या दिया हुआ है जरा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 4.5 में टू डेमोन्स्ट्रेट टेक, हमने 250 ml का जो है एक बीकर लिया है, टम्बलर, जिसे हमने आधा पानी से फिल कर लिया है और इसके अंदर जो है हम मेटल को, सोडियम मेटल को डालेंगे। तो उसके दौरान जो है हमें ये देखने को मिलेगा, ये जो है सोडियम रिएक्शन इस तरीके से करता है वाटर के साथ में। अगर हो पाया तो मैं इसकी जो वीडियो है वो भी अपलोड कर दूंगा। फाइन, इसके बाद में क्या है, एंड यू ऑब्जर्व दैट द सोडियम रिएक्ट वाइग्रसली, वाइग्रसली यानी कि काफ़ी तेज़ी से, विद दी वाटर, काफ़ी एकदम बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है पानी के साथ में। एंड सम अदर मेटल्स डू नॉट रिएक्ट सो, लेकिन कुछ जो मेटल्स होते हैं वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि जो है हमारा आयरन रिएक्ट वाटर वेरी स्लोली, काफ़ी धीरे धीरे से जो है वाटर रिएक्ट करता है। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे आमतौर पर पानी के साथ में जो है रिएक्ट नहीं करते, इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, और मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, और हो सकता है एयर की प्रेजेंस में माइट बी रिएक्टिव हो जाए। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए ऐसे नॉन मेटल्स को जो है स्टोर करके रखा जाता है वाटर के अंदर। यानी कि जो एयर में डायरेक्टली क्या कर देते हैं, रिएक्शन शो कर देते हैं, उन्हें किसके अंदर रखा जाता है, वाटर के अंदर। जैसे कि जो हमारा फॉस्फोरस है वो काफ़ी रिएक्टिव नॉन मेटल है, इट कैचेस फायर व्हेन इट एक्सपोज टू एयर। जब हम उसे खुला रख देते हैं हवा में तो ये जो है आग पकड़ लेता है। इसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या काम करते हैं, जो हमारा टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर इन वाटर, इसलिए जो है आपका फॉस्फोरस को वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है। फाइन, आई होप अभी तक जितना भी लाइनें मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, इनमें से दो चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट निकल के आई हैं। एक तो जो हमारा क्या होता है, जो हम ऊपर पढ़ के आए थे, जो सोडियम होता है उसे किसके अंदर रखा जाता है, हमारा कैरोसिन ऑयल के अंदर। कारण क्या है, क्योंकि वो वाटर के अंदर और एयर के अंदर रिएक्ट करता है। फाइन, और जो नॉन मेटल है हमारा फॉस्फोरस, उसे रखा जाता है वाटर के अंदर क्योंकि वो एयर के अंदर रिएक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन विद एसिड। तो रिएक्शन किस तरीके से होती है हमारी मेटल्स और नॉन मेटल्स की एसिड के साथ में, इसके लिए जो है हम देख लेते हैं। टेक सैंपल ऑफ द मेटल और नॉन मेटल इन लिस्टेड, तो हम लिस्ट बना रखी है इन मैग्नीज, एल्युमिनियम, आयरन एंड ऑल। ठीक है, तो उनके ऊपर जो है एसिड और बेस डालकर देखेंगे कि उनका किस तरीके से जो है इफेक्ट आता है। तो जरा हम देखते हैं, इज़ देयर एनी डिफरेंस इन द वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, क्या इनमें कोई डिफरेंस आपको दिखता है जिसमें हम मेटल के ऊपर भी एसिड डालते हैं और नॉन मेटल के ऊपर भी। चलो पता करते हैं। कुड इट द पॉप साउंड, तो जब हम मेटल के ऊपर जो है डालेंगे तो आपको क्या कोई पॉप साउंड सुनाई देती है। व्हेन द बर्निंग मैच बॉक्स स्टिक्स इज ब्राउट नियर टू दी माउथ ऑफ दी टेस्ट ट्यूब, जब हम एक टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में जलती हुई तिल्ली को ले जाते हैं तो क्या उसमें एक पॉप साउंड होती है। यू माइट फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, हमको पता चलेगा जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ में, जबकि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। कब, जब उनके अंदर जो है क्या हम मिक्स करते हैं, एसिड मिक्स करते हैं। जब मेटल्स के अंदर हम एसिड मिक्स करेंगे तो वहाँ से हमारी हाइड्रोजन गैस
प्रोड्यूस होगी। और जैसा कि हम जानते हैं जो हाइड्रोजन गैस होती है वो फ्लेमेबल गैस होती है, तो इसी वजह से क्या होगा, जैसे ही हम मैच बॉक्स को जलते हुए को टेस्ट ट्यूब के पास में ले जाएंगे तो वहाँ से क्या होगी, एक पॉपअप साउंड आएगी। ठीक है। You must be have noticed that the copper does not react with dilute hydrochloric acid। आप जानते हैं कि जो आपका कॉपर होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, बट ऑन हीटिंग इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन जब हम उसे गर्म करेंगे तो वो रिएक्ट करता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ठीक है। रिएक्शन विद बेस, अब देखते हैं बेस के साथ में क्या होगा। और हमें पता लगाना है कि जब हम बेस में डालते हैं तो क्या हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो हमारा यहाँ पे क्या इवॉल्व हो रहा है, मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाँ जी, तो हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है तो पॉपअप साउंड भी हमारी निकलेगी। फाइन। ठीक है। एज बिफोर द पॉपअप साउंड इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, द मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ये बेस है, तो इसके साथ में जब हमारा क्या रिएक्ट करेगा, मेटल रिएक्ट करेगा, तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस जो है वो इन्वॉल्व होगी। ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस आर कॉम्प्लेक्स, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। और इसके बाद में क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब क्या है, एक की जगह दूसरा ले लेगा। ठीक है। और लेगा कौन, जो ज़्यादा ताकतवर होगा तो वही तो लेगा कमज़ोर को हटाकर। तो यहाँ पर देखते हैं, परफॉर्मिंग दी क्लास 7 लेट अस हैव द एक्टिविटी। देखिए ABCDE हमने जो बीकर ले लिए हैं, सभी के अंदर 50 ml वाटर ले लिया है। डिज़ोल्व करने हम जो हैं इनके अंदर डिज़ोल्व इन ईच बीकर टीस्पून ऑफ दी ईच सब्सटेंस, हर एक का सब्सटेंस जो है हमने डाल दिया है। द बीकर इज़ अनडिस्टर्ब, हम इसे अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। एंड रिकॉर्ड करेंगे हम अपनी ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हम बीकर ए में देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट जो है वो जिंक ग्रेन्यूल्स डालेंगे तो हमारा जिंक सल्फेट बन जाएगा और जो है कॉपर अलग हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है देखते हैं। देखिए, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन दिस वेरियस बीकर्स, आपको क्या चेंज दिखाई देता है अलग अलग बीकर्स के अंदर। यू हैव रीड दैट द मेटल डिस्प्लेस, जो मेटल है वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। इन बीकर ए, जहाँ पर हम बीकर ए की बात कर रहे हैं, जो जिंक है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है। और फ्रॉम दी कॉपर सल्फेट, दैट वाई द ब्लू कलर ऑफ दी कॉपर सल्फेट, यानी कि जो हमारा ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो डिसअपियर, गायब हो जाएगा। एंड द पाउडरी रेड मास ऑफ दी कॉपर, यानी कि एक पाउडर के फॉर्म में जो हमारा कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा बॉटम के अंदर। ठीक है। दिस रिएक्शन एज फॉलोज, ये इस तरीके से होगी। देखो, जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 वो हमारा जिंक के साथ में रिएक्ट करेगा और हमारा क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, जो कि कलरलेस होता है, और हमारा रेड कलर का कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। फाइन। चलिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा बैक जा कर के दोबारा समझ लीजिएगा। चलिए, अब रह गए हमारे ABCD। इनके बारे में अगर आप स्टिल कंफ्यूज हैं तो आप थोड़ा सा अगर रिएक्शन देखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगी। फाइन। आगे क्या है, देयर कुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जिंक इन द कॉपर, जिंक बाय कॉपर, यानी कि जिंक को जो है डिस्प्लेस कर दिया जाएगा बाय कॉपर इन बीकर C एंड बाय द आयरन इन बीकर E। तो बीकर E में जो है आयरन डिस्प्लेस कर लेगा। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस बाय द कॉपर, जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर दिया जाएगा कॉपर के द्वारा इन बीकर D, सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर C। इसीलिए हमें जो है जो बीकर C है उसमें कोई चेंज नहीं दिखाई देता। वी कैन इंटरफेयर दैट द कॉपर इज़ नॉट एबल टू रिप्लेस, तो हमें पता चलेगा जी कॉपर है वो रिप्लेस नहीं कर सकता जिंक को फ्रॉम दी जिंक सल्फेट से। क्यों? क्योंकि जो जिंक है, When zinc can replace the copper in a beaker, यानी कि जब एक बारी जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है तो वाई कॉपर कैन नॉट रिप्लेस द जिंक। तो आपका जो है कॉपर जिंक को वापस से रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता। यहाँ पर आएगी हमारी किसकी रिएक्टिविटी कितनी ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। इट इज़ फॉलोज डिफाइंड ऑन दी बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द रूल हेयर दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। और एंड द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कैन बी रिप्लेस्ड एज
लेस रिएक्टिव, यानी कि जो हायर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर सकता है, बट द लेस रिएक्टिव, जो हमारा कम रिएक्टिव है, वो हायर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो वाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई, तो हमें क्यों कोई चेंज नहीं देखने को मिलता बीकर डी और ई में। कैन यू गैस द सीक्वेंस ऑफ द मेटल फ्रॉम द मोर रिएक्टिविटी, तो आप जो है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा रिएक्टिव है, फिर उसके बाद कौन सा है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा रहेगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है हमारा यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो इसे हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।